नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद आनंद चैनल में आपका फिर से आज स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ बुद्धि के बारे में पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा और आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़नी है। पिछली कक्षा में आपसे बताया गया था कि हम लोग अगली क्लास जब करेंगे तो उसमें हम बुद्धि की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि की परिभाषा के बारे में देखते हैं। बुद्धि की परिभाषाएं कौन कौन सी, बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छे तरीके से आपको परिभाषाएं समझ में आएंगी। एक मनोवैज्ञानिक हुए, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हुए फ्रीमैन। फ्रीमैन की बात आप करते हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ी होगी साइकोलॉजी तो फ्रीमैन को पढ़ा होगा। फ्रीमैन क्या है, ये कहाँ के थे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कहाँ का था, तो आप इसको याद रखिएगा। फ्रीमैन जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने परिभाषाओं का गहन अध्ययन किया और इन्होंने परिभाषाओं को 2-3 भागों में विभाजित किया। और विभाजन किस प्रकार से किया, कुछ मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं थी वो किस विचारधारा के हैं, कैसे उनकी शब्दावली है, उसके अनुसार से फ्रीमैन ने परिभाषाओं का कुछ विभाजन किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने कहा कि कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो बुद्धि को सीखने की योग्यता के अनुसार समझते हैं। क्या कहते हैं, सीखने की योग्यता। कुछ लोग कहते हैं समायोजन की योग्यता, कुछ लोग कहते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे इन्होंने कहा कि समायोजन की योग्यता के रूप में, समायोजन की योग्यता के रूप में कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, या ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन ने जो निर्धारण किया, दूसरे लोगों का विचारधाराओं के बारे में कहा कि कुछ लोगों की मानता है कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है, सीखने की योग्यता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का चिंतन था, कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह मानना था कि बुद्धि क्या है, एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन महोदय ने कुछ निर्धारण किया कि जो मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। पहला उन्होंने कैसा निर्धारण किया कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो बुद्धि है वह एक समायोजन की योग्यता है। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि समायोजन का मतलब क्या होता है, सीखने का मतलब क्या होता है, अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। समायोजन का मतलब होता है हम कहीं भी नए स्थान पर नए विषय को समझने का प्रयास करें, नए स्थान पर जाते हैं तो हम अपने आप को तुरंत वहां पर समायोजित करते हैं, वहां उस माहौल के अनुसार अपने आप को तुरंत ढाल लेते हैं। मान लीजिए जैसे आप अभी घर में हैं तो घर में आप थोड़ा सा आपका बिहेव दूसरा होगा, आप किसी शादी विवाह पार्टी में जाते तो आप वहां अलग बिहेव से रहते हैं, अलग एंजॉय करते हैं। ये क्या होता है कि आप घर पे हैं तो घर के जैसा व्यवहार किया और पार्टी में पहुंचे तो पार्टी के जैसा आपकी बुद्धि काम करने लगती है, मुझे भी एंजॉय करना है इत्यादि इत्यादि। आप वहां के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। तो ये कौन काम करता है, ये बुद्धि काम करती है। दूसरा क्या है, सीखने की योग्यता। हम किसी चीज को कितनी जल्दी से सीख लेते हैं, ये सीखने की योग्यता के अंतर्गत आता है। कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी विषय है, कोई भी कार्य है, हम जितनी जल्दी से सीख लेते हैं तो हमारी बुद्धि निर्धारित करती है, हमारा सीखा गया कार्य हमारा निर्धारण करता है कि हमारी बुद्धि कितनी तीव्र है। अगला आता है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह मानना था कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है कि हम यहाँ से बैठे बैठे कहीं अन्यत्र चीजों को कितना हम ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा हम उसके भी बारे में लिख सकते हैं, या हम उसकी नई कल्पना कर सकते हैं, यह हमारी बुद्धि पर निर्धारित करता है। तो जो मनोवैज्ञानिक थे, अब हम आपको एक एक करके उन मनोवैज्ञानिकों की बात करते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक समायोजन पे
अपना पक्ष रखते हैं, कौन से सीखने पे और कौन से अमूर्त चिंतन पे। तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टर्न की बात करते हैं। स्टर्न महोदय ने कहा कि बुद्धि जो है समायोजन की योग्यता है। इसी में एक आते हैं मनोवैज्ञानिक क्रूज, क्रूज मनोवैज्ञानिक आते हैं। इसी में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं बर्ट, इत्यादि मनोवैज्ञानिक आते हैं। अब आते हैं सीखने की योग्यता में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं जो ऐसा मानते हैं कि बुद्धि सिर्फ और सिर्फ सीखने की योग्यता पर निर्धारित होती है। इसमें आते हैं बर्किंघम, आपके बर्किंघम पहले मनोवैज्ञानिक होते हैं। दूसरे आपके इसी में आ जाते हैं, एक मनोवैज्ञानिक होते हैं डियरबर्न, डियरबर्न। इनका भी मानना है कि बुद्धि क्या है, सिर्फ और सिर्फ सीखने की योग्यता पर निर्धारित होती है। इसी में थार्नडाइक आपके आते हैं, इसी में मैकडूगल आते हैं, थार्नडाइक आ जाते हैं। मैकडूगल आ जाते हैं। इत्यादि मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता पर निर्धारित होती है। जैसे जैसे हम किसी कार्य को सीखते जाते हैं, हमारी बुद्धि तीव्र होती जाती है। किसी कार्य को हम कितनी जल्दी से सीख लेते हैं, ये हमारी बुद्धि पर निर्धारण होता है। अगला हम अमूर्त चिंतन की बात करते हैं। तो अमूर्त चिंतन में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? अब इसमें आते हैं अल्फ्रेड बिने, आपके सबसे जो बुद्धि को सबसे पहले सिद्धांत देने वाले, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने आते हैं, इसी में स्पीयरमैन आते हैं, इसी में टरमैन आते हैं। आपने मनोवैज्ञानिकों का नाम सुना होगा, स्पीयरमैन आ जाते हैं, टरमैन आ जाते हैं। इत्यादि इत्यादि मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो अलग अलग रूप में अपनी अपनी परिभाषाओं को देते हैं और अलग अलग रूप में समझाने का प्रयास करते हैं कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, या बुद्धि सीखने की योग्यता है, या बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब एक फ्रीमैन महोदय को फिर से याद करते हैं। तो फ्रीमैन महोदय ऐसा क्या कहते हैं? फ्रीमैन का मतलब है कि वो समायोजन की भी योग्यता है, सीखने की योग्यता है और अमूर्त चिंतन की भी योग्यता है। तो फ्रीमैन क्या होंगे? सब में फ्रीमैन है। फ्रीमैन महोदय सबको मानते हैं। फ्रीमैन महोदय क्या है, इनका कहना है कि सभी चीजें मिलकर ही किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण करती हैं। तो अब इस प्रकार से हम अलग अलग परिभाषाएं भी समझ सकते हैं। अब एक एक व्यक्ति की परिभाषा को समझने के लिए हम इस प्रकार से समझते हैं। अब जैसा सबसे पहले हमको क्या समझना है, मान लीजिए फ्रीमैन महोदय की परिभाषा है बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। क्या है? बुद्धि समायोजन। क्या कह रहे हैं? पहला क्या है? समायोजन। फिर क्या कह रहे हैं? अधिगम और अमूर्त चिंतन। समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये किसने कहा? ये फ्रीमैन ने कहा। कैसे? अभी समझते हैं। ये किसके अनुसार है? फ्रीमैन के अनुसार। अब फ्रीमैन को देखो, इन्होंने क्या किया था, इन सब का विभाजन किया था कि कौन समायोजन के अनुसार है, कौन सीखने की योग्यता के अनुसार है, कौन अमूर्त चिंतन की योग्यता के अनुसार है। लेकिन इनकी जो, ये सब में थे, इनका कहना था कि बुद्धि जो है समायोजन, अधिगम मतलब वही सीखना, और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। मतलब इनके कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान अगर है तो उसमें समायोजन की भी क्षमता है,
सीखने की भी क्षमता है और अमूर्त चिंतन करने की भी क्षमता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, तभी वह एक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। ऐसा कौन कह रहा है? फ्रीमैन कह रहे हैं। अब आप देखिए फ्रीमैन इन सारे लोगों को साथ में रख रहे हैं, किसको किसको? समायोजन को, सीखने को, अमूर्त चिंतन को। कैसे? यहां भी फ्रीमैन है, यहां भी फ्रीमैन है, यहां भी फ्रीमैन है, तीनों में फ्रीमैन है, इसलिए तीनों लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। ऐसी परिभाषा इन्होंने बनाई कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अगला बकिंघम कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। अब बकिंघम देखिए क्या कह रहे हैं? सीखने की योग्यता, इसलिए इनका विभाजन कहां गया? यहां पे गया। बुद्धि सीखने की योग्यता है। कौन कह रहा है ये? बकिंघम कह रहे हैं। बकिंघम का विभाजन किस में आया है? सीखने की योग्यता में। बकिंघम कह रहे हैं कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सीखने की योग्यता है। मतलब हम जब अधिगम करते हैं, जब हम कुछ सीखना चाहते हैं या हम किसी चीज को कितनी जल्दी सीख लेते हैं, वही हमारी बुद्धि का निर्धारण करता है। अगला हम किसकी बात करते हैं? स्टर्न की बात कर लेते हैं। स्टर्न क्या कहते हैं? ये भी समायोजन की बात करते हैं। तो बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। इनकी परिभाषा क्या है? कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों तथा, इसमें देखते हैं कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों तथा, क्या कह रहे हैं? कि नवीन परिस्थितियों तथा समा नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं को समायोजन करने की योग्यता है। परिस्थितियों तथा समस्याओं को समायोजन करने की योग्यता। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? इसको स्टर्न महोदय कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? स्टर्न महोदय कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि बुद्धि जो है नवीन परिस्थितियों, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि आप किसी भी नए स्थान पर जाते हैं, नई परिस्थितियां आपके साथ ढल जाती हैं और नई परिस्थितियां आपके साथ आ जाती हैं, तो आप तुरंत अपने आप को क्या कर लेते हैं? समायोजित कर लेते हैं। अभी आप किस हाल में हो, कभी आप बाहर जाते हैं तो दूसरा कुछ माहौल बदल जाता है, आप अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को तुरंत उसके अनुसार से ढालने का प्रयास करते हैं और तुरंत आप ढल जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? बुद्धि नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं को, नवीन परिस्थितियां आ जाती हैं, कोई नई समस्याएं आ जाती हैं, तो आप अपने अनुसार आपको क्या करते हैं? उसी के अनुसार तुरंत ढाल लेते हैं। ये कौन कह रहा है? स्टर्न महोदय कह रहे हैं। स्टर्न महोदय कहाँ पे हैं? ये हैं। देखिए आपने क्या देखा? ये स्टर्न महोदय की परिभाषा क्या है? समायोजन योग्यता के रूप में है। इन्होंने क्या कहा? समस्याओं को समायोजन, समायोजन है ना, तो बुद्धि नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं को समायोजन करने की योग्यता है। ऐसा कौन कह रहा है? स्टर्न कर रहे हैं। अगला क्या आता है? अगली परिभाषा आपको हम डियरबर्न की बताते हैं। अब डियरबर्न है तो सीखने के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इनका विभाजन जो हुआ है सीखने की योग्यता में ही हुआ है। तो डियरबर्न क्या कहते हैं? कि बुद्धि सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि सीखने, क्या कह रहे हैं? कि बुद्धि सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाने, सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। ये कौन कह रहा है?
डियरबर्न कह रहे हैं। कौन कह रहा है? डियरबर्न कह रहे हैं। कौन कह रहा है? डियरबर्न कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि सीखने, क्या हाँ है, सीखने की योग्यता में है डियरबर्न, तो सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाने, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं और सीखते सीखते हमारा क्रम आगे बढ़ता जाता है तो हमें कुछ अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। एक काम जब सीखा है तो दूसरे काम में भी हमको उसको सहयोग मिल जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अनुभव के साथ लाभ उठाने की भी योग्यता है। कौन है? बुद्धि है। बुद्धि क्या है? एक अनुभव के साथ लाभ उठाने की योग्यता है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक दो परिभाषाएं और देख लेते हैं। अगली बात करते हैं कि टर्मैन महोदय कहाँ पे हैं भाई? टर्मैन अमूर्त चिंतन तो अभी हुआ ही नहीं है। तो अमूर्त चिंतन और अल्फ्रेड विनय महोदय ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, अभी तक हम लोगों ने इनकी और इनकी परिभाषाएं देखी हैं। अब अमूर्त चिंतन की बात करते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति अमूर्त चिंतन से ही बुद्धि का विकास कर सकता है। तो इनका क्या कहना है कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिसमें उसने अमूर्त चिंतन करने की योग्यता हो। टर्मैन महोदय क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति उसी अनुपात, क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिसमें उसमें व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है। क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, होता है, जिसमें उसमें जिसमें अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। कौन कह रहा है इसको? टर्मैन महोदय कह रहे हैं। कौन कह रहा है? टर्मैन महोदय का। टर्मैन महोदय किसमें थे? अमूर्त चिंतन की बात करते थे। इसलिए क्या करेंगे, व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। जिस अनुपात में, मतलब जब हम किसी भी कार्य को जितना अधिक चिंतन कर लें, जैसे कवि लोग होते हैं वो देखिए कैसे कैसे कविताएं बनाते हैं, तो उसमें जितनी अच्छी कविताएं लिख लेते हैं इसका मतलब होता है इनमें ज्यादा अमूर्त चिंतन की योग्यता है। दार्शनिक होते हैं, यहाँ बैठे होंगे और कहाँ कहाँ की कल्पनाएं कर डालेंगे, कहाँ कहाँ की कल्पनाओं को सोचकर आपको एक लेखनी का रूप देकर एक ग्रंथ दे देते हैं। तो क्या है, वो जिस प्रकार से चिंतन करते हैं, जितना अच्छा लेख लिख पाते हैं, तो यही माना जाता है कि आपका जो बौद्धिक अनुपात है इतना अच्छा है कि आप और अधिक चिंतन कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन की योग्यता, अर्थात जितना ज्यादा वो अमूर्त चिंतन कर सकता है वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है जो व्यक्ति जितना ज्यादा अमूर्त चिंतन कर सकता है। अगली परिभाषा हम आपको देखते हैं कि बुद्धि, अगली परिभाषा किसकी है? क्रूज महोदय की है। क्रूज किसमें थे भाई, बताएंगे? तो क्रूज क्या थे, किसमें थे? समायोजन की योग्यता में थे। तो समायोजन क्या कहता है कि बुद्धि नई परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन की योग्यता है। बुद्धि नई परिस्थितियों में, क्या कह रहे हैं, बुद्धि जो है नई परिस्थितियों में समुचित रूप से, बुद्धि नई परिस्थितियों में
समुचित रूप से समायोजन की योग्यता है। कौन कह रहा है इसको? क्रूज महोदय कह रहे हैं। कौन कह रहा है? क्रूज। नई परिस्थितियों में मतलब ये भी क्या कह रहे थे स्टर्न की, याद करिए कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं को समायोजन करने की योग्यता है। इसमें इन्होंने समस्याओं को भी जोड़ा था कि नई नई अगर समस्याएं भी आप आ जाती हैं तब भी आप अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। वही बात क्रूज महोदय कह रहे हैं कि बुद्धि नई परिस्थितियों में समुचित रूप से आप समायोजन कर लेते हैं। आप नई नई परिस्थितियां आपके साथ आती हैं, नई नई कुछ क्रियाएं होती हैं, आप कहीं से भी विचलित नहीं होते हैं और आप अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। तो ये माना जाता है कि बड़े ही कर्मठ, बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि देखिए नई नई परिस्थितियां आती हैं लेकिन तब भी वो धैर्य रखे हैं। अगली परिभाषा हमारी किनकी आती है? बिने की आती है। बिने ने क्या कहा था कि यह खोज परखता है, तर्क करने की योग्यता है। कौन कह रहा है कि बुद्धि खोज परखता है, तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय लेने की योग्यता है। क्या कह रहे हैं कि बुद्धि खोज परखता है। बुद्धि खोज खोज परखता का मतलब क्या होता है? नवी नई नई चीजों को खोज कर लेना, नई चीजों में तर्क करना। क्या कह रहे हैं कि खोज परखता है, तर्क करने तथा उचित ढंग से, तर्क करने तथा उचित, क्या कह रहे हैं? तर्क करने और उचित ढंग से निर्णय लेने की योग्यता है। उचित ढंग से निर्णय लेने की योग्यता है। सॉरी, क्या कह रहे हैं कि बुद्धि खोज परखता, तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय लेने की योग्यता है। तो तर्क परखता किस में आता है? अमूर्त चिंतन में आता है। जिसमें अमूर्त चिंतन नहीं है सॉरी, जिसमें अमूर्त चिंतन नहीं है वह तर्क वितर्क नहीं कर सकता है। जिसमें अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया होती है, अमूर्त चिंतन की धारणा होती है, वही जो है तर्क वितर्क करता है कि ये काम कैसे हुआ, ये कैसे हो जाएगा, अच्छा नई चीजें हम कैसे करें। तो ये किसमें थे? ये अमूर्त चिंतन में थे। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है कि हम जैसे कवि हैं, आपके दार्शनिक हैं, ये सब लोग एक स्थान पर ही बैठकर अन्यत्र अन्यत्र चीजों का चिंतन करके लेख लिखते हैं, स्पीच देते हैं या अन्य अन्य चीजें करते हैं। उसमें क्या बोला जाता है, उनके अंदर क्या होता है, उनमें अमूर्त चिंतन होता है। इसको किसने दिया? बिने महोदय ने दिया। तो आपने देखा कितनी परिभाषाएं आपने पढ़ ली। इतनी सारी परिभाषाएं आपने पढ़ ली और कितने आसान शब्दों में पढ़ ली। मैंने आपको बताया था कि बुद्धि की परिभाषाओं को फ्रीमैन जो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले कहा समायोजन की योग्यता के रूप में, फिर उन्होंने कहा सीखने की योग्यता के रूप में, फिर उन्होंने कहा कि अमूर्त चिंतन के रूप में। तो तीनों लोगों में जो मतलब फ्रीमैन महोदय ने जो विभाजन किया तीनों का, उस तीनों विभाजन में आप देखिए कैसे एकदम सरल से सरल परिभाषाएं आपके सामने आ गई। क्या कह रहा है कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जहां पे ये तीनों चीजें मिल जाएं, समायोजन मिल जाए, अधिगम मिल जाए और अमूर्त चिंतन मिल जाए, ये मतलब समझ जाइएगा कि आप फ्रीमैन की परिभाषा है ये। आपसे कभी कभी एग्जाम में परिभाषाएं दे दी जाती है और पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है, तो आप इन तीनों चीजों को याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए किसकी परिभाषा है तो फ्रीमैन की। अगर आपको परिभाषा याद करनी है तो सिंपल सा है, समायोजन, अमूर्त चिंतन, समायोजन, अमूर्त चिंतन और अधिगम, ये तीनों चीज जो याद रही तो हम खुद ही परिभाषा लिख लिए। क्या है कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। सिंपल सा है। अगला क्या, बकिंघम क्या कह रहे हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है।
बकिंघम महोदय का क्या कहना है कि बुद्धि जो है अधिगम करने की योग्यता है, सीखने की योग्यता। हम जितना ज्यादा सीखते जाते हैं हमारी बुद्धि तीव्र होती चली जाती है। अगला कौन कह रहा है, बुद्धि नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं को समायोजन करने। फिर देखिए समायोजन की बात कौन कर रहा है, स्टर्न कर रहे हैं। तो जहां पे समायोजन मिला हमने क्या किया, स्टर्न की बात कर ली। नवीन परिस्थितियों में समायोजन की बात कर रहे हैं तो स्टर्न महोदय हैं। क्या कह रहे हैं, बुद्धि नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं को समायोजन करने की योग्यता है। अगली परिभाषा है बुद्धि सीखने तथा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। ये कौन कह रहा है, डियरबर्न कह रहे हैं। डियरबर्न का कहना है कि सीखने तथा अनुभवों से, मतलब हमने कुछ सीखा, हमको कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, अब उस अनुभव से हमने कुछ लाभ प्राप्त किया। लाभ का मतलब है कि हमने पहले सीखा गया कार्य से दूसरा भी काम कर लिया तो ये मुझे लाभ हुआ। हमने पहले कुछ सीखा और सीखते सीखते हमने उसी सीखे गए कार्य से कोई दूसरा नया कार्य कर लिया तो वो हमारा लाभ हुआ। ये कह रहे हैं कि बुद्धि सीखे गए कुछ लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, बुद्धि सीखने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। फिर कह रहे हैं व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। इसको कौन कह रहा है, टर्मैन कह रहे हैं। मतलब इनके कहने का मतलब है कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होगा जिस अनुपात में अमूर्त, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा चिंतन कर सकते हैं, आप जितने से ज्यादा नई चीजें बना सकते हैं, नया कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, उतना ही आपको बुद्धिमान माना जाता है। छोटे छोटे बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट दे दिया जाता है, कुछ चीजें दे दी जाती है कि आप बेटा इसको बनाओ। अब उसमें देखिए कुछ बच्चे कुछ अच्छा बना लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो ये कहा जाता है ना कि इसकी बुद्धि ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा तीव्र बुद्धि वाला है। तो क्या कह रहे हैं कि जिस अनुपात में आप चिंतन कर सकते हैं, जिस अनुपात में आप नई चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसी अनुपात में आपको बुद्धिमान माना जाता है। अगला क्या है, बुद्धि नई परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन की योग्यता है। नई नई परिस्थितियां आपके साथ आती हैं, आज यहाँ पर हैं आप, यहाँ की नई परिस्थिति आप आई, आप दूसरी जगह गए, वहां दूसरी परिस्थितियां हैं, आप अपने आप को क्या करते हैं, समायोजित कर लेते हैं। उसके अनुसार से आप अपने आप को समायोजित कर लिए। यहाँ कुछ दूसरी परिस्थितियां थी, इनके अनुसार समायोजित थे, दूसरी जगह दूसरी परिस्थिति है, आप दूसरी जगह के अनुसार समायोजित हो गए। तो ये क्या है, समायोजन की योग्यता है। फिर कह रहे हैं बुद्धि खोज परखता है, तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय लेने की योग्यता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज इन्होंने कहा कि उचित ढंग से निर्णय लेना, मतलब कुछ भी निर्णय ना ले लेना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर आपके साथ खोज परखता है, नई चीजें आप कर सकते हैं, और तर्क करने की क्षमता है, अगर हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, या कोई नया कार्य हुआ है तो इसके पॉजिटिव निगेटिव क्या हो सकता है, इसके बारे में विचार करने की क्षमता है। और जब सारी चीजों को आपने देख लिया, नया खोज कर लिया, उसमें तर्क कर लिया, अब आप जो निर्णय ले रहे हैं, आपको उचित ढंग से निर्णय लेने की क्षमता है, अगर है तब आप बुद्धिमान कहलाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, विनय महोदय कह रहे हैं कि जो बुद्धि है वो खोज परखता होनी चाहिए, तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, उचित ढंग से निर्णय लेने की जो क्षमता होनी चाहिए, ये हमारे बुद्धिमान व्यक्ति के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि फ्रीमैन महोदय, बकिंघम, स्टर्न महोदय, डियरबर्न या टर्मैन महोदय या हमारे क्रूज महोदय या विनय महोदय ने जो परिभाषाएं दी हैं वो हमारी तीन चीजों पर निर्धारित है, समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन। यदि ये तीनों चीजें हम समझ गए तो हम ये सारी की सारी परिभाषाएं समझ गए हैं। और आप एक बार इनको पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी परिभाषाएं आपको समझ में आ जाएगी। परिभाषाएं समझ में आई हो, ये ट्रिक अच्छी लगी हो, ये विषय आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर हमें बताइएगा। और अगर आपको हमारा टीचिंग अच्छी लग रही है तो आप हमें लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।